हाय देयर, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं अबाउट हिग्स लॉ, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। सो बिफोर गेटिंग इनटू इट, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट होगा, बट ये वीडियो इनफ है आपको हर एक जानकारी देने के लिए रिलेटेड टू हिग्स लॉ। लाइक हिग्स लॉ क्या होता है, इसके क्या इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, एग्जाम्पल अबाउट इट। आई कैन अश्योर यू, अगर आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखते हैं विथ योर फुल फोकस, देन आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट for the Higgs law. So without any further ado, let's get into this video right away. So सबसे पहले भाई देखते हैं ये Higgs law है क्या एंड डिस्क्राइब क्या करता है। So सबसे पहले Higgs law एक UX law है, जैसे कि Fitts law है अदर लॉस, जो हमें एक बेसिक गाइडलाइंस देता है जिसके ऊपर हम अपना ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ Higgs law क्या डिस्क्राइब करता है, तो अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्क्रिप्शन, Higgs law says that a time which has been taken to take any decision directly depends on the number of choices which user is having। मतलब जितना भी टाइम यूजर को एक डिसीजन लेने में लगता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द नंबर ऑफ चॉइसेस दे हैव। फॉर एग्जांपल, अगर यूजर के पास दो ही चॉइसेस है, सो उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करने में यूजर को काफी कम समय लगेगा कंपेयर टू इफ दे हैव 50 ऑफ देम। सो ये बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन है हिग्स लॉ का। हिग्स लॉ का कहना ये है। सो अगर मैं आपको थोड़ा एलोबरेट करूँ विथ एन गुड एग्जाम्पल, सो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मेहमान के घर गए हो, राइट, एंड वो आपको बोलते हैं लाइक आप कौन सा फ्रूट खाना चाहोगे, एंड उनके घर पे आपके सामने अगर वो 50 फ्रूट रख देते, सो आप बेसिकली जस्ट कंफ्यूज्ड हो जाओगे टू चूज वन पर्टिकुलर फ्रूट टू ईट, बिकॉज आपके पास तो भाई 50 फ्रूट रखे हुए हैं, आपको कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं, ये सोचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एंड अगर उससे कंपेयर करें, आपको दो ही फ्रूट दिए गए हैं अगर, या आपको सेब खाना है या तो आपको खाना है चीकू, सो आप डेफिनेटली कहेंगे लाइक इफ़ यू लाइक द एप्पल्स मोर देन यू विल गो फॉर इट, एंड इफ़ यू लाइक चीकू मोर देन यू विल गो फॉर इट। दैट्स सिंपल। अगर आपके पास जितनी कम चॉइसेस होगी इतना ही आसान होगा एक डिसीजन बनाना। एंड अगर आपको मैं एक दूसरा सिंपल एग्जांपल दूँ, तो कई बार क्या होता है जब आप लोग बाहर कपड़े खरीदने जाते हो, राइट, सो जितना बड़ा कपड़े का शोरूम होगा, ऑफ कोर्स इफ इट इज़ नॉन ब्रांडेड, जैसे कि अगर आप कोई शर्ट लेने गए उसमें 12 कलर अवेलेबल है, तो यू विल बी डेफिनेटली कंफ्यूज लाइक विच वन शुड आई टेक, विच वुड बी द परफेक्ट ऑप्शन फॉर मी। बट अगर उसमें कलर ऑप्शन ही दो अवेलेबल है लाइक white and black, then you will get directly either white or a black. That's simple choice. So that's basically what it is trying to convey to us through this law. And अगर आपको मैं एक अच्छा सा implemented example दूँ इस law का, so वो है Instagram. So for example, जब आप Instagram पे जाओगे ना, तब किसी भी आप carousel पोस्ट पे जाओगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा लाइक 3 बटन सेपरेटेड है एंड एक सेव का बटन सेपरेटेड है। तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एक बाजू है, एक बाजू है सिर्फ सेव। So उसका रीजन क्या है? So उसका रीजन भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हिग्स लॉ से, क्योंकि जो 3 ऑब्जेक्ट है ना, वहाँ पे यूजर को सिलेक्शन करना काफी ज्यादा इजी रह जाएगा। लाइक आइदर आई वांटेड टू लाइक और कमेंट, और शुड आई वांटेड टू शेयर, और आई वांटेड टू डू ऑल ऑफ देम। एंड सेव जो है वो एक सेपरेट ऑप्शन है, तो डायरेक्टली अगर वो सेव करना चाहते तो वो डायरेक्टली वहाँ से कर सकते हैं। बट अगर उन लोगों ने वो चारों चीज़ एक साथ दी होती ना, तो डेफिनेटली वहाँ पे कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है यूजर्स के माइंड में, मतलब ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन विच लीड्स टू कंफ्यूजन एंड समटाइम अबंडेंट स्टेप्स एज वेल। दे लीव द प्रोसेसेस इन बिटवीन। वो कई बार ऐसी वजह से प्रोसेस ही बीच में से छोड़ देते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ ई-कॉमर्स। सो आई थिंक इतने एग्जाम्पल्स की मदद से एंड एक्सप्लेनेशन की मदद से आपको समझ में आ गया होगा कि हिग्स लॉ बेसिकली क्या होता है एंड ये क्या कहना चाहता है। So if you think this video have added any kind of value into your life, then please consider to like this video and subscribe to our channel would be great. So that's all for today guys. See you in the next one.